भक्त चरित्र गाथा में हम आपको आजकल सुना रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों के जीवन वृत्तांत के बारे में। आज इसी क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की पत्नी श्री विष्णुप्रिया देवी जी के जीवन का वृत्तांत। श्री विष्णुप्रिया देवी श्रीमन महाप्रभु गौरांग की द्वितीय प्रेयसी हैं। देखिए, श्री भगवान की अनेकानेक शक्तियां हैं जो उनकी अवतार लीला को संपन्न करने के लिए उनके साथ साथ पृथ्वी तल पर आविर्भूत होती हैं। मधुर रस भक्ति की परिकर हैं सारी कांताएं। तो कहा गया है कि ब्रज लीला में जो राजा सत्यराजित थे और जिनकी कन्या श्री सत्यभामा जी थी, वे ही नवद्वीप में श्री सनातन मिश्र हुए और भूस्वरूपिणी जगन माता श्री विष्णुप्रिया जी उनकी कन्या रूप में आविर्भूत हुई। श्री चैतन्य चंद्रोदय में कहा गया है कि वे श्री चैतन्य देव पृथ्वी की अंश स्वरूपिणी श्री विष्णुप्रिया को अपनी कांता जानकर उनका पानी ग्रहण करेंगे और फिर जगत को वैराग्य की शिक्षा देने के लिए स्वयं किशोर अवस्था में संन्यास लेकर उस किशोरी का परित्याग कर देंगे। श्री भगवान की मुख्यतया 3 शक्तियां हैं, श्री शक्ति, भूशक्ति और लीला शक्ति। सौंदर्य और संपत्ति की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है श्री शक्ति। जगत की उत्पत्ति और स्थिति की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है भूशक्ति। और श्री नारायण की लीला विधान करने वाली शक्ति को लीला शक्ति कहते हैं। श्री विष्णुप्रिया जी उस भूशक्ति अर्थात जगत की उत्पत्ति स्थिति करने वाली अधिष्ठात्री शक्ति की मूर्त स्वरूपा हैं। तो श्री सनातन मिश्र नवद्वीप में ही रहते थे। परम उदार, दयालु और परम विष्णु भक्त थे। सत्यवादी, परोपकारी थे और राज पंडित कहलाते थे। उनकी पत्नी थी परम भाग्यशालिनी महामाया देवी। उन्हीं के गर्भ से श्री विष्णुप्रिया जी ने जन्म लीला संपन्न की थी। जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था श्री सनातन मिश्र जी के भुवन में अनेक बाजों की ध्वनि के साथ। गौरांग महाप्रभु जो शिशु रूप में थे वो खेल रहे थे अपने समवयस्क बालकों के साथ। आनंद ध्वनि सुनकर सबने कहा, चलो चलो देखें क्या मंगल हो रहा है आज सनातन के घर। गौरांग तो अंतर्यामी हैं, जानते थे सब बात, सबसे आगे आगे भागकर चले। दोनों ने एक दूसरे को सहज नहीं अभूतपूर्व चितवन से देखा और पहचान गए एक दूसरे को। श्री गौरांग तो सनातन आंगन में हरि बोल की उच्च ध्वनि कर बालक मंडली के साथ नाचने लगे। नवजात बालिका श्री विष्णुप्रिया जी चंद्र की तरह बढ़ते हुए पारिवारिक जनों, पास पड़ोस, फिर संघ की समवयस्क सहेलियों को अपूर्व आनंद देने लगी। थोड़े समय बाद अपनी माता के साथ श्री गंगा स्नान के लिए जाने लगी। एक दिन माता शची ने विष्णुप्रिया जी को देखा। अपरूप सौंदर्य और सौकुमार्य देखकर मन में आया, अहो ये कन्या तो मेरी निमाई के योग्य है। फिर सोचा, सनातन मिश्र तो राजपंडित है, मेरी निमाई को अपनी कन्या क्यों देने लगा? निमाई का कोई अभिभावक नहीं। फिर इसकी पहली पत्नी चली गई, ये तो दूजवर है। श्री शची देवी ने मन में यही निश्चित किया कि विष्णुप्रिया देवी के साथ मेरे निमाई का संबंध असंभव ही है। किंतु शची मैया गंगा स्नान के समय एक बार विष्णुप्रिया को अवश्य मिलकर आती, आलिंगन करती और वो भी बड़े आदर से माता शची के चरण छूकर प्रणाम करती। इधर सनातन मिश्र और उनकी गृहिणी कन्या को बढ़ते हुए देखकर उनके लिए योग्य वर को देखने की चेष्टा करने लगे। एक दिन शची मैया ने श्री काशीनाथ पंडित जी को बुलाया और अपने मन की बात खोलकर बताई। प्रेरणा की श्री सनातन मिश्र से जाकर मिलने की। श्री सनातन मिश्र श्री काशीनाथ जी के प्रस्ताव को सुनकर हर्षित हो उठे। वे क्या चाहते थे, हाथ में आकाश का चांद ही पड़ गया। सदा सदा की नित्य प्रेयसी श्री विष्णुप्रिया का संबंध पक्का हो गया श्री गौरांग देव से। अति उत्साह समारोह से विवाह संपन्न हुआ। लौकिक रीति रिवाज तो था, किंतु अलौकिक दंपत्ति का तो सब कुछ अलौकिक रीति रिवाज से ही संपन्न हुआ। सबने ऐसा ही अनुभव किया। माता शची का भवन हर प्रकार की सुख संपत्ति से पूर्ण रूप से जगमगाने लगा। नवदंपत्ति की शोभा देखकर पहले के समस्त दुखों को भूल गईं शची मैया। किंतु दूसरी ओर वो कुछ अद्भुत देखने लगी थी। श्री निमाई का मन अध्ययन और अध्यापन की तरफ बढ़ गया। उन्हें अध्ययन के सिवा अब कोई काम ही नहीं था। एक दिन श्री गौरांग ने माता से गया धाम जाने की आज्ञा मांगी। माता का हृदय कांप उठा, किंतु पितृपिंड के संकल्प में बाधा देना तो उचित न था। यही सोचकर मैया ने आज्ञा दे दी, किंतु इन शब्दों के साथ, बेटा गया में अपने पितरों को पिंड देने के साथ साथ मेरे नाम का भी एक पिंड भरते आना। कमल कोमला श्री विष्णुप्रिया जी के लिए ये विच्छेद असीम दुखदायी बना, किंतु श्री विष्णु मंदिर में जाकर वे नित्य यही प्रार्थना करती कि हे सर्व विपदहारी, मेरे प्राण वल्लभ का विदेश में कोई अमंगल ना हो, वे सकुशल घर लौट आए।
समय पर लौट आए प्राणवल्लभ, किंतु उनका भावावेश अब बिल्कुल बदल चुका था। दिन रात कृष्ण प्रेम में आविष्ट हा कृष्ण कहते हुए उच्च स्वर में गान, नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा और हर समय अति अस्थिर। न जाने कहां चली गई उनकी वो गंभीरता। शची माता और विष्णु प्रिया तो उनसे भी अधिक अस्थिर हो उठे। निरानंद और विषाद की छाप पड़ गई सुंदर मृदुल मुस्कान भरे श्री मुख पर, गुमसुम रहने लगी। श्री स्वामी जब भी घर आते, प्रसाद ग्रहण करते, शयन करते, हर समय एक ही बात थी, माता और पत्नी के लिए एकमात्र कृष्ण भक्ति ही परम कर्तव्य है। जीव इसी को करे, संसार दुखागार है, असार है, श्री कृष्ण ही एकमात्र दुखहारी हैं, वही सबके माता पिता, पति और स्वामी हैं। इस प्रकार की बातें सुन देखकर देवी की समस्त अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। वे अत्यंत व्याकुल हो उठी कि हाय, मेरे प्राण वल्लभ को न जाने क्या रोग हो गया है। ये चिंता अभी बनी हुई थी कि श्रीमन महाप्रभु के वृंदावन की यात्रा की बात इनके कान में पड़ी। क्या हृदय विदीर्णकारी अवस्था हुई इनकी, कौन वर्णन कर सकता है। श्री केशव भारती जी के नवद्वीप पधारने के बाद प्रभु के सन्यास की बात भी इनसे छिपी न रह सकी। एक दिन शयन गृह में चरण सेवा करते हुए इन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, सुनिए तो, मेरे सिर पर हाथ रखकर बताइए कि आप सन्यास लेंगे। लोगों के मुख से ये जो मैं सुन रही हूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपने यदि ऐसा किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जल मरूंगी नाथ। नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और महाप्रभु के चरणों का अभिषेक हो रहा था। प्रभु ने सांत्वना देने की चेष्टा की, किंतु उनकी कातरता देखकर स्वयं प्रभु का चित्त भी अति व्याकुल हो उठा, क्योंकि श्री विष्णु प्रिया जी की मर्म भरी, हृदय विदारक, विषाद भरी विलाप ध्वनि पत्थर को भी पानी पानी करने वाली थी। जैसे तैसे प्रभु ने धैर्य धारण किया और अंतिम वो दारुण प्राणघातिनी वाणी मुंह से निकाल ही दी, प्रियतमे, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और तुम्हें मेरी ये इच्छा पूर्ण करनी होगी। प्रिया जी सावधान, निज स्वरूप का स्मरण कीजिए। जिस उद्देश्य को लेकर हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया, उसकी पूर्ति बिना संन्यास लिए कैसे हो सकती है। संसार के 3 तापों से तप्त जीवों को श्री कृष्ण नामामृत की गंगा में डुबाने के लिए मुझे उन अनादि बहिर्मुख जीवों के दरवाजे पर जाना ही होगा, उनसे कृष्ण भक्ति की भीख मांगनी ही होगी। प्रियतमे, आप तो करुणा की अधिष्ठात्री हो, क्या आप संसार के जीवों पर कल्याण करने में मेरा साथ नहीं निभाओगी? अपने सुख को तिलांजलि देकर जीवों के दुख को दूर करने में क्या मेरा हाथ नहीं बटाओगी? श्रीमन महाप्रभु के इस संकल्प को सुनकर स्तंभित हो गई श्री स्वामिनी। प्रभु के अंक में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने के सिवा और कोई वचन मुख से ना निकल सका। प्राण वल्लभ की इच्छा पूर्ति रूपी आराधना का व्रत धारण करने वाली श्री विष्णु प्रिया जी को महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराया, जिससे तत्कालीन दुख, शोक और हर प्रकार की शंकाओं का समाधान मिल गया। श्री विष्णु प्रिया जी ने कहा, प्राणेश्वर, हृदयकांत, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आपके सुख में मेरा सुख है। आप जीवों की दुख निवृत्ति के लिए जब अपने समग्र सुख वैभव को त्याग कर संन्यास लेना चाह रहे हो, तो मैं कैसे बाधक हो सकती हूं? आपकी वांछा पूर्ति में मेरे कोटि कोटि प्राण न्योछावर हैं। श्री विष्णु प्रिया जी 2-4 दिन के लिए माता पिता के घर गईं, तो उनकी अनुपस्थिति में श्रीमन महाप्रभु अपने संकल्प अनुसार सबको त्याग कर चले ही गए। सास बहू दोनों ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, भूमि से उठी ही नहीं। आंसुओं की कीच में लथपथ हो गए दोनों के वस्त्र, केश और शरीर। श्री चंद्रशेखर आचार्य प्रभु के सन्यास लेकर राढ़ देश की ओर चले जाने की खबर लाए माता शची के पास। हाय हाय, क्रंदन का एकमात्र साम्राज्य छा गया उस समय। शोक संताप की घटाओं से घिरा था पूरा नवद्वीप मंडल। रो रहे थे पशु पक्षी, लता वृक्ष फटी जा रही थी, पृथ्वी और पत्थर रो रो कर गले जा रहे थे श्री विष्णु प्रिया जी के आर्त क्रंदन से। श्री चंद्रशेखर आचार्य श्री विष्णु प्रिया जी के सामने जाने का साहस तभी तो कर सके, आश्वासन देने का दम तभी तो भरे जब स्वयं आश्वस्त हो। अंदर भूमि पर सिसक रही थी श्री विष्णु प्रिया
और दरवाजे पर बाहर अति उच्च स्वर से रोते हुए किवाड़ पकड़े खड़े थे चंद्रशेखर आचार्य, एक अबुद्ध बालक की भांति। जो भी आश्वासन देने आता वो रो रो कर चला जाता। इस विरह व्याकुलार्त प्रसंग का भला कहां तक हम चर्चा करें। नवद्वीप के अबाल वृद्ध नर नारी ही नहीं, पशु पक्षी भी शांतिपुर में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए शची माता को संभालते संभालते सिर पर छाया करते जा पहुंचे, परंतु सबको लाना एक को छोड़कर। ये वचन करुणा अवतार के त्रिशूल की भांति सबकी छाती को काटे जा रहे थे। एक जन थी यही श्री विष्णुप्रिया, जिनको शांतिपुर में लाने के लिए लीलामय भगवान गौरहरि ने निषेध कर दिया था। दुख सहन करने की भी कोई सीमा हुआ करती है। श्री विष्णुप्रिया जी बिलखती, सिसकती, चिल्लाती अकेली रह गईं, भवन में यही कहते हुए, हा विधाता, यदि तुमने मुझे उनकी कांता न बनाया होता तो मैं भी जाकर उन गुण निधि के दर्शन करती। श्री चंद्रशेखर ने पहले नहीं बताया था कि श्री विष्णुप्रिया जी के लिए प्रभु ने निषेध कर दिया है। ठीक उसी समय ये बात बाहर आई जब वो सबके साथ शांतिपुर जाने के लिए आंगन में बाहर निकल आई थी। शांतिपुर से श्रीमन महाप्रभु का दर्शन कर सब लौट आए और वे भी नीलाचल की ओर रवाना हो गए। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने अपने लघु काव्य श्री विष्णुप्रिया में शुभा सखी के भाव व्यक्त करते हुए लिखा है, अबला के भय से भाग गए वे उससे भी निर्बल निकले, नारी निकले तो असती है, नर यदि कहा कर चल निकले। कहती है मेरी शुभा सखी, क्या आशा थी क्या फल निकले, लुट गए पलों के युग मेरे, अब फूट युगों के पल निकले। उस अकेले भवन में श्री विष्णुप्रिया जी ने कैसे कैसे वे दिन काटे होंगे, कौन जाने। हो सकता है वो भी अनुमान कर प्राणों को ढाढ़स बंधाती रही होंगी कि मां शची अपने प्यारे लाल को, मेरे प्राण सौभाग्य को अवश्य लौटा लाएंगी। परंतु वो तो अपनी अंध वृद्धावस्था की लाठी और नवद्वीप के जीवन धन और विष्णुप्रिया के विष्णु को छोड़कर अकेली आ खड़ी हुई। क्या रहा बाकी जो इनके जीवन को चेतन रखता? हां, एक सहारा रह गया था और वो था तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। एकमात्र श्री गौर सुंदर की नाम गुण लीला कथा सुधा थी जो सास बहू का प्राण अवलंबन बन सकी। माता शची ने रो रोकर सब कथा संन्यास की, राढ़ देश में श्री गौरांग महाप्रभु के भावावेश की, श्री नित्यानंद द्वारा उन्हें धोखे से शांतिपुर ले जाए जाने की सब कहानी सुनाई। अवश्य ये एक सहारा श्रीमन महाप्रभु माता को दे गए थे कि मैया, जब तुम मुझे दिल से पुकारोगी तो मैं तत्काल तुम्हारे साथ होऊंगा। माता की अवस्था अब दिन ब दिन जीर्ण शीर्ण होती जा रही थी। यही देखकर और प्रभु का आज्ञादेश विचार कर श्री विष्णुप्रिया जी माता की सेवा और उनके धैर्य बंधाने में अपने विरह दुख की बलि चढ़ाने लगी। भले ही भीतर विरह की तुषानल हर क्षण इन्हें जला रही थी, पर माता के सामने वो अपना धैर्य नहीं खोती थी। श्री गौरांग विरह वधुरा श्री विष्णुप्रिया जी ने भी अपने को सन्यासिनी वेश में सजा लिया। फेंक दिए सारे आभूषण, तन में लगाई भस्म, गेरुए वस्त्रों से शरीर को ढका, धूली शैया पर सोना, केश पाश खुले बिना तेल के और मुख में अहर्निश श्री गौर नाम। श्री गौर नाम का आहार इनके प्राणों का प्राण बन गया। श्री गौर कथा, प्राण गौर की गुणगाथा, प्राण वल्लभ का रूप स्मरण तथा श्री चैतन्य चंद्र चरणार विंद का चिंतन ही इनके जीवन का संबल बन गया था। सन्यास के नियमानुसार सन्यासी को एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप होकर कुलिया जाने का विचार किया और श्री दामोदर पंडित के द्वारा ये समाचार फैल गया कि श्री गौरहरि नवद्वीप पधार रहे हैं। श्री गंगा के दूसरी पार से जन्मभूमि के दर्शन उन्होंने तो क्या किए, सारी नवद्वीप नगरी उनके दर्शनों को उमड़ पड़ी। उस भीड़ में माता शची और श्री विष्णुप्रिया जी भी श्री गौरांग दर्शनार्थी थी। किंतु कैसा आकर्षण! कोटि कोटि नर नारी
भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शनों के लिए ऐसे भागे जा रहे थे जैसे श्री कृष्ण की बंसी को सुनकर ब्रज की गोपियां। सामने गंगा पार अजानुलंबित विशाल श्री विग्रह, कनक द्युतिमय मुंडित मस्तक, कोटि कोटि लोगों में भी ऊंचा उठा हुआ स्पष्ट दिख रहा था। कोटि कोटि कंठों से एक ही स्वर में जय गौरांग, नवद्वीप चंद्र की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य देव की, ऐसी ध्वनि गगन को भेद कर ब्रह्मांड को भी अस्थिर कर रही थी। श्री विष्णुप्रिया जी दूर से प्राण वल्लभ का दर्शन कर अधीर हो उठी। माता का हाथ दृढ़ता से पकड़कर बोली, मां मुझे पकड़ो मां, यहां गंगा के किनारे मुझे क्यों लाई हो? देखो उस पार कुलिया की ओर आंखें भर कर तो देखो, लाखों नर नारी हरि हरि बोल रहे हैं। वो देखो मां आपके पुत्र, वो देखो सामने, हाय हाय मां, कोटि कोटि व्यक्ति उनके चरणों का रसास्वादन कर रहे हैं। संसार में एक विष्णुप्रिया ही इस सौभाग्य से वंचित है। हाय देव, इस दासी को दंड देने के लिए ही क्या ये अवतार है? मुझ जैसी दुर्भाग्नि कोई और त्रिलोकी में नहीं है। हाँ प्राण वल्लभ, आप सामने हो, आपका सुवर्ण कलेवर कौपिन पहने आप मेरे सामने हैं, मैं देख रही हूं। हाय प्राण क्यों नहीं निकल रहे, चरण स्पर्श से वंचित हूं। पछाड़ खाकर श्री विष्णुप्रिया जी गिर पड़ी, बेसुध हो गई। माता शची के धैर्य का बांध टूटना ही था, वो भी गिरी जा रही थी। संभाला साथ के जनों ने। श्री प्रभु तो एक झलक दिखाकर आगे चले ही गए। सुध आने पर श्री विष्णुप्रिया जी ने अपने को पुनः अपने निवास स्थान पर देखा। आंखें खोली किंतु आंखों का तारा सामने ना था, वही अंधेरा और वही निराशा। माता शची अंक में लेती हैं विरहिणी विष्णुप्रिया को, छाती पर पत्थर रखकर कहती हैं, बेटी तुम घर में सुस्थिर रहो, मैं उस पार जाकर निर्दयिनी माई को अभी बुला लाती हूं। पर श्री विष्णुप्रिया जी मन में ये जानती हैं कि मेरे कारण ही प्राण वल्लभ माता से आकर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मैं यहां ना होती तो वो जरूर मिलते। मुझे देखने से उनका संन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा। हाय मैंने क्या भूल की, क्यों आ गई? मैं अपने माता पिता के ही घर चली जाती तो प्राण वल्लभ घर आकर बिना संकोच अपनी वृद्धा माता का दुख तो दूर करते। पर अब क्या हो सकता है? श्री विष्णुप्रिया जी के विच्छेद दुख की कोई सीमा नहीं, उनके लिए कोई आश्वासन नहीं, कोई आधार नहीं। कहते हैं श्री भगवान भक्त की तीव्र उत्कंठा होने पर अपने को भूल जाते हैं, अपने धर्म अपनी प्रतिज्ञा को भी तिलांजलि दे देते हैं। आए श्रीमन महाप्रभु एक बार अपने गृह पर माता शची ने नेत्र भरकर दर्शन किए और मलिन वसना आभूषण विहीना खुले केश कलाप वाली रोती हुई ज्योतिर्मयी सुंदरी अति दुखिनी केवल 18 वर्ष की रमणी श्री विष्णुप्रिया जी ने भी श्री गौर चरण रज को मस्तक पर धारण किया। अपने प्राण वल्लभ के चरणों में उन्होंने अवश्य कुछ न कुछ प्रार्थना की होगी। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी प्राण वल्लभा की प्राण रक्षा के लिए अपनी चरण पादुका प्रदान कर उनके जीवन का त्राण किया और फिर श्रीमन महाप्रभु पुनः नीलाचल चले गए। कितने दिन जीवन धारण करती वृद्धा शची मैया। दिन रात पुत्र श्री गौरांग का ध्यान चिंतन करते करते नित्य नवद्वीप धाम पधार गईं। श्री विष्णुप्रिया जी के लिए 2 विरह शोक के अथाह सागर उमड़ पड़े, किंतु विरह की उत्ताल तरंगों ने हृदय को थपेड़े मार मार कर मानो निर्जीव सा कर दिया था। कठोर हो गया था कोमल मृदुल हृदय और अब वो जुड़ गई कठोर तपस्या में। हाथ में जपमाला रहती नवबाला की, कंगालिनी का सा मलिन वेश, श्री प्राण वल्लभ की पादुकाओं का त्रिकाल विधि पूर्वक पूजन और श्री गौर नाम का स्मरण चिंतन, कठोर नियम भजन था। अजस्र अश्रुधारा दिन रात बहती रहती थी। इस अश्रुधारा को देखकर भक्तों के हृदय रो पड़ते और उन्हें कहना पड़ता, हे दयामय प्रभु सुनिए तो, इस देवी के नेत्र जल को जरा पहुंच जाओ। सारा दिन श्री हरि नाम करती, एक एक माला के मनके पर एक एक चावल संख्या के लिए रखती जाती और संध्या के समय उन्हीं चावलों का भात पकाकर प्रभु को भोग लगाती और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करती। एक आदर्श सन्यास जीवन बन गया श्रीमती का।
करुणावतार श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं ही समस्त सुख भोगों का त्याग कर कलिहत जीवों के उद्धार का जो व्रत लिया, मानो अधूरा था वो। स्वामिनी के सन्यास लेने के बाद करुणामय की करुणा चरम सीमा को प्राप्त हुई। अब उन्हें संतोष था। श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान के पीछे ईशान ने श्रीनिवास जी को श्री विष्णुप्रिया जी से आकर मिलाया। इन्होंने श्रीनिवास के गौर प्रेम की परीक्षा कर उन पर कृपा की और उन्हें श्री वृंदावन जाने की आज्ञा दी और अपनी चरण धूलि देकर उन्हें कृतार्थ किया। एक दिन श्री विष्णुप्रिया जी को रात में स्वप्न हुआ कि देवी, मेरा ये आदेश सुनो। जिस नीम वृक्ष के नीचे मुझे माता शची अपना दुग्ध पान कराती थी, उसी नीम वृक्ष के काठ से यानी लकड़ी से मेरी मूर्ति निर्माण कराकर उसकी आनंद पूर्वक सेवा करो। उस मूर्ति में मैं नित्य अवस्थान करूंगा। उसकी सेवा से कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। यही स्वप्न उसी रात श्री वंशीवदन को भी हुआ, जो श्री महाप्रभु के गृह त्याग के बाद से मां शची और श्री विष्णुप्रिया जी के रक्षक के रूप में आंगन में सोया करते थे। सवेरे उठने पर दोनों हा गौरांग उच्चारण कर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के स्वप्न को सुनकर विस्मित हो उठे। प्रभु के आदेशानुसार श्री वंशीवदन ने उसी दिन नीम वृक्ष को कटवाकर और श्री भास्कर मूर्तिकार को मूर्ति निर्माण का कार्य सौंप दिया। अद्भुत श्री विग्रह तैयार होने पर श्री विष्णुप्रिया जी उनके साक्षात प्राणवल्लभ के रूप में आजीवन उपासना करती रही। आज भी उस श्री विग्रह का दर्शन कर असंख्य लोग कृतार्थ होते हैं। वो हैं धामेश्वर महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में। तो आप भी कभी नवद्वीप धाम जाएं तो श्री धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि श्री विष्णुप्रिया जी भजन करते करते और धामेश्वर महाप्रभु की सेवा करते करते अंत में उन्हीं में समा गई। इसीलिए कभी कभी श्री धामेश्वर महाप्रभु का जो श्रृंगार होता है वो स्त्री वेश में भी होता है, यानी विष्णुप्रिया जी के वेश में भी होता है और महाप्रभु के रूप में भी होता है। तो ये था श्री विष्णुप्रिया जी के जीवन का वृतांत आपके लिए।